भारत की आध्यात्मिक राजधानी वाराणसी में इको एक्सप्रेस सत्व होटल का भव्य शुभारंभ हुआ। ये होटल पूर्ण शाकाहारी होने के साथ साथ आधुनिक सुविधाओं के साथ वाराणसी में क्रांतिकारी बदलाव लेकर आया है। दरअसल इको एक्सप्रेस सत्व वाराणसी का पहला ऐसा होटल है जो पूर्ण रूप से शुद्ध शाकाहारी भोजन परोसता है, वो भी जैन और वैष्णव परंपराओं के मुताबिक। यहाँ किसी भी खाने में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता है। होटल के दोनों प्रमुख रेस्टोरेंट सहर और किक इन द ब्रिक अलग अलग रसोई, बर्तन, कटलरी और क्रोकरी के साथ संचालित किए जाते हैं, जिससे भोजन की शुद्धता और प्रामाणिकता भी बनी रहे। होटल में कुल 35 शानदार रूप से डिजाइन किए गए कमरे भी हैं। होटल में 2000 वर्ग फुट का भव्य बैंकेट और कॉन्फ्रेंस हॉल भी मौजूद है, जिसमें 100 वर्ग फुट की एलईडी स्क्रीन और 400 वॉट का साउंड सिस्टम भी लगा है। ये स्थान कॉरपोरेट कार्यक्रमों, हाइब्रिड मीटिंग्स और सामाजिक समारोहों के लिए एकदम उपयुक्त है। आपको ये भी बताएं कि होटल ग्रैंड ब्लिस के साथ वाराणसी में इस होटल यानी इको एक्सप्रेस सत्व का करार हुआ है। धर्म की नगरी काशी में आज एक ऐसा भी होटल खुलने जा रहा है जो अपने आप में अनोखा होगा। इको होटल एंड रिजॉर्ट्स जो देश के विभिन्न शहरों में अपनी पांव मजबूती से जमा चुका है, जिसके बाद अब यह काशी में शुरुआत करने जा रहा है। हमारे साथ यहाँ जुड़े हुए हैं सर और हम उन्हीं से बात करेंगे और जानेंगे। सर, सबसे पहले अपना परिचय दे दें। जी, मेरा नाम है विनोद कुमार त्रिपाठी। आई एम एन ex civil servant. I was commissioner of income tax. Then I was managing director of National Textiles Corporation. Then I was president with Reliance. अभी मैं एक इको होटल्स रिजॉर्ट्स लिमिटेड का एग्जीक्यूटिव चेयरमैन हूँ। आई एम ऑल्सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विद इज माई ट्रिप। और हमने अभी ये एक परंपरा शुरू की है, एक नया प्रयास शुरू किया है। आई एम द एग्जीक्यूटिव चेयरमैन ऑफ इको होटल्स एंड रिजॉर्ट्स लिमिटेड। बता दें कि इस होटल में बिना लहसुन प्याज के ही रसोई संचालित होगी। इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है, क्या कुछ है, सर से ही हम जानेंगे। सर, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है कि बिना देखिए, हमारे देश में हमें याद है, अपने पुराने हमारी दादी को देखा है, मैंने और लोगों को देखा है जो घरों में लहसुन प्याज का पूरा परहेज था। अगर कभी भी हमारे घरों में खाना लहसुन प्याज के बगैर ही बनता था, और कभी अगर महीने 2 महीने में लहसुन प्याज का इस्तेमाल भी करना पड़ा कुछ ऐसी सब्जियों को लेके जहाँ पे एक मान्यता थी कि उसके लहसुन प्याज के साथ उनका स्वाद अलग आएगा, तो दादी के लिए खाना अलग से बनता था। तो मैंने वो दिन देखे और इसीलिए हमने जो अपना हमारा ये जो रेस्टोरेंट है जहाँ पे कि हम बगैर लहसुन प्याज का खाना सर्व करेंगे, उसका नाम रखा है सहर बैक टू द रूट्स। हमारी कोशिश ये है कि जब हमने ये एक डिसाइड किया है बगैर लहसुन प्याज का वेजिटेरियन खाना एज ए यूएसपी, तो हम उसको लॉजिकल एंड पे लेके जाते हैं। तो इसलिए हमने उनके खाना जिस बर्तन में खाना बनेगा उसमें भी लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होगा। उस किचन में लहसुन प्याज भी नहीं जाएगा। हमारी कप, प्लेट्स, कटलरीज सारी की सारी वो फ़र्क होंगी। ऐसा नहीं है कि हमारे होटल में लहसुन प्याज का इस्तेमाल नहीं होगा, वो होगा, पर वो दूसरे रेस्टोरेंट होंगे। जैसे किक इन द ब्रिक है जहाँ पर कि हम कॉन्टिनेंटल और एशियन कुजीन सर्व करेंगे, वहाँ पे भी इस्तेमाल होगा। लेकिन हमारा जो सहर रेस्टोरेंट है वो बगैर लहसुन प्याज का खाना वहाँ पे मिलेगा। और हर माने में हमारी कोशिश ये है कि लहसुन प्याज पूरे खाने बनाने के प्रोसेस से दूर रहे। आज की युवा पीढ़ी को एक धरोहर से जोड़ने का काम आप कर रहे हैं, तो जिस तरीके से आपने बताया कि इसको लेकर के यहाँ पर लहसुन प्याज का प्रयोग नहीं होगा। अभी आपने चर्चा में एक बात और भी कहा था कि यहाँ पर जो हमारे मेहमान आएंगे उनके स्वागत करने के लिए, क्योंकि ये धर्मनगरी काशी है, तो जब भी वो यहाँ आए तो उनका स्वागत करने के लिए हम परंपरागत तरीके से स्वागत करेंगे। तो क्या कुछ कॉन्सेप्ट है उसको लेकर के? जी, मैंने आपसे पहले कहा था कि ये तो आध्यात्म की नगरी है काशी, है ना। तो आते ही मान इंसान को फील होना चाहिए कि वो काशी में आया। अच्छा, अमूमन जो बाहर से गेस्ट आते हैं वो इसी हिसाब से आते हैं और यही सोच के भी आते हैं कि हम काशी नगरी में जा रहे हैं, आध्यात्म की नगरी में जा रहे हैं। तो उनका स्वागत जब हम एक वेद मंत्र से या गीता के श्लोक से या उपनिषद के श्लोक से वो जो दुनिया के कल्याण की बात करते हैं, जो मानव जाति के कल्याण की बात करते हैं, हम उन मंत्रोच्चार से उनका स्वागत करेंगे। हम जब लोग अंदर प्रवेश करेंगे, एक मंदिर का एक एहसास हो। मंदिर में जब घुसते हैं हम और जब वहाँ पे शंखनाद होता है या वहाँ पे मंदिर की घंटियाँ बजती हैं, तो एक हमारी प्रवृत्ति, हमारी जो एक हमारा
तुरंत हम एक सात्विक हमारी सोच हो जाती है उस वक्त। हम चाहते हैं कि वो एक सात्विक सोच हो जाए जैसे ही आप होटल के अंदर आएँ। तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ के जो भी हमारे अतिथि हों उनको हिंदुस्तान की और काशी की परंपरा से आते ही मान एक उसका इंट्रोडक्शन हो जाए। तो आप थे हमारे साथ विनोद त्रिपाठी सर, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से इस होटल को एक युवाओं से, जो युवा पीढ़ी है हमारी, जो धरोहर से जोड़ने का काम भी यहाँ किया जाएगा। वाराणसी से न्यूज़ इंडिया के लिए अमल श्रीवास्तव। किसी भी चीज़ की जब शुरुआत होती है वो एक शुरू में जो स्ट्रक्चर होता है वो एक टीम वर्क होता है। पहले हम कभी होटल का काम हमने कभी नहीं किया, ना बनाया था। जब हम बना रहे थे तो शुरुआत में ऐसे ही एज यूजुअल बनता चला गया, लेकिन जब वीके त्रिपाठी यहाँ आए, मतलब बन गया। बनने के बाद वीके त्रिपाठी यहाँ, इनका इतना अच्छा विज़न था, वो विज़न मैंने किसी में नहीं देखा। आप समझ लीजिए कि इनके एक इतने कॉन्फिडेंस और इनके विज़न के बाद हमने जो है अपना पूरा ग्राउंड फ्लोर तोड़ दिया, क्योंकि इन्होंने इतना अच्छा प्रोस्पेक्टिव दिया कि इसको कैसे आप कितना अच्छा कर सकते हैं। और आज जो कुछ भी है ये एक टीम वर्क का नतीजा है। सबने बहुत मेहनत की है, मेरे मजदूरों ने की है, त्रिपाठी जी ने इतना अच्छा मार्गदर्शन किया है और सब ने पूरा मिल के किया है। मैं हर एक व्यक्ति को थैंक्स कहूँगी, हर एक व्यक्ति को। आज ग्रेटिट्यूड का दिन है, आज सबको धन्यवाद करने का दिन है। सबने बहुत मेहनत करी। लेकिन मैम अगर बात करें तो सबसे पहला इस पौधे में पानी डालने का काम आपने ही किया है। हाँ, वो बात अलग है, लेकिन फिर सबने डाला है, फिर ये वृक्ष बना है। एक दिन में किसी व्यक्ति को मैं नहीं श्रेय देना चाहती, मतलब कोई अकेले मेरा श्रेय नहीं है, लेकिन सब ने मिल के किया है। अच्छा मैम, ये सबसे बड़ा कॉन्सेप्ट इसमें निकल करके आया है कि अभी तक बनारस में इस तरीके का होटल, कंपटीशन का ज़माना है, हर कोई सोचता है कि हम सब कुछ रखें। हाँ। लेकिन इस कंपटीशन के ज़माने में इस तरीके की सोच लेकर के आना, जिससे कि अपने युवा पीढ़ी को धरोहर से जोड़ना, बहुत बड़ी चीज़ है। बहुत बड़ी बात है। हाँ। ये सोच कैसे आई आपके? नहीं, ये पहले मेरे सोच नहीं थी। मैं बहुत ऑनेस्टली ये बताऊंगी कि तब मेरे ये सोच नहीं थी। त्रिपाठी जी आए, त्रिपाठी जी ने इसमें ऐड ऑन किया सब चीज़ों को, तो ये सब चीज़ें आगे निकल के आई और ये विज़न उनका ही है, टोटली विज़न उनका है। हमने तो कभी होटल बनाया ही नहीं था, लेकिन विज़न उनका है।